हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 21 जनवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इधर फिर से 2 दिन करंट अफेयर का क्लास गैप हो गया। आप सभी को पता होगा कि 5-6 दिन पहले मेरा अचानक से तबीयत बिगड़ गया था। मेडिसिन लिया था तो बीच बीच में ठीक हो गया, क्लास मैंने लिया भी, फिर अचानक से गले में इन्फेक्शन हो गया था। इसी कारण से 19 से 20 जनवरी को मैं करंट अफेयर का क्लास नहीं ले पाया था। अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूं और आज से हमारा करंट अफेयर जो है कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो चैनल के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिए, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट करिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब चलिए, सबसे पहले पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए और वीडियो के अंत में आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अनुसार 2021 में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में कौन पहले स्थान पर हैं? तो यह है नाओमी ओसाका, जो कि जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। पुरुष एकल वर्ग में इंडिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है, जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। किस भारतीय कंपनी ने केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 निवेश मंच के साथ समझौता किया है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। महिला एकल वर्ग में इंडिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? बुसानन ओंगबा मरुंगफन ने जीता है, ठीक है। वहीं पुरुष एकल वर्ग में किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नरेंद्र कुमार गोयनका। वह बैडमिंटन खिलाड़ी जो BWF अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स जूनियर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है, तो यह है तस्नीम मीर, जो कि गुजरात से बिलोंग करती हैं। माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में वंचित समुदायों के लिए कार्य करने वाली किस सामाजिक कार्यकर्ता का हाल ही में निधन हो गया? शांति देवी, जो कि ओडिशा से बिलोंग करती थी। हाल ही में इनका निधन हो गया है। भारत के कथक सम्राट कहे जाने वाले किस पद्म भूषण विजेता का हाल ही में 83 साल की उम्र में निधन हो गया? पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, याद रखिएगा, इन्हें कथक सम्राट कहा जाता है। हाल ही में भारत और रूस की नौसेना ने कहां पर पैसेज अभ्यास का आयोजन किया? अरब सागर में। हाल ही में किसके द्वारा आभासी रूप से 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा। तो अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुरुष श्रेणी में फीफा के 2021 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो फीफा के 2021 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीते हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, हाल ही में लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डीओर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डीओर पुरस्कार जीते हैं लियोनेल मेसी। वहीं फीफा के 2021 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीते हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ठीक है। कहाँ के हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की? ये पोलैंड के हैं और इन्होंने लगातार दूसरे साल जो है ये पुरस्कार अपने नाम किया है। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो हैं ये बायर्न म्यूनिक फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। तो पुरुष श्रेणी में फीफा के 2021 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। वहीं महिला श्रेणी में ये पुरस्कार किसने जीता है? एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। एलेक्सिया पुटेलस जो है ये स्पेन की रहने वाली हैं और वर्तमान समय में बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए खेलती हैं। और ध्यान रखिएगा, 2021 के लिए बैलन डीओर पुरस्कार पुरुष श्रेणी में लियोनेल मेसी ने जीता। वहीं महिला श्रेणी में 2021 का बैलन डीओर पुरस्कार जीती एलेक्सिया पुटेलस। और इस तरह से ये एडा हेगरबर्ग और मेगन रेपिनो के बाद बैलन डीओर पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला बन गई हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा, इसे ध्यान में रखिएगा। अब आगामी परीक्षाओं के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसे भी याद रखिए। फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। फीफा की स्थापना की गई थी 21 मई 1904 को। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। महासचिव हैं यानी सेक्रेटरी जनरल हैं फातिमा समौरा। प्रथम फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कब किया गया था? 1930 ईस्वी में किया गया था उरुग्वे में और विजेता बना था उरुग्वे। पिछला फीफा विश्व कप कब आयोजित किया गया था? 2018 में रूस में और विजेता बना था फ्रांस। वहीं अगली बार
यानी इस बार 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कतर में किया जाएगा। वहीं अगली बार 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई T20 लीग बिग बैश में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? देखिए, भारत में जो T20 लीग का आयोजन किया जाता है, घरेलू लीग है, तो ये है IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में जो T20 लीग का आयोजन किया जाता है, इसका नाम है बिग बैश। भारत में IPL में बहुत सारे विदेशी खिलाड़ी खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी बहुत सारे खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई T20 लीग बिग बैश में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इनका नाम है उन्मुक्त चंद। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, तो उन्मुक्त चंद जो है ये बिग बैश में मेलबर्न रेनेगेड्स टीम की तरफ से खेल रहे हैं। वर्तमान में ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान कौन है? पैट कमिंस है, जो कि हाल ही में बनाए गए हैं, और याद रखिएगा इनके नाम एक उपलब्धि हो गई है। पैट कमिंस टेस्ट कप्तान बनने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज बन गए हैं। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के ODI और T20 कप्तान है एरन फिंच। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम के मुख्य कोच हैं जस्टिन लैंगर। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और एक महाद्वीप भी है, याद रखिए। इसकी राजधानी है कैनबरा। यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, और यहाँ की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस मशहूर कार्टूनिस्ट का हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम है नारायण देबनाथ। भारत के काफ़ी मशहूर कार्टूनिस्ट थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। 2021 में यानी पिछले साल भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो नारायण देबनाथ, इनका हाल ही में 97 साल की उम्र में निधन हो गया है। किस राज्य से ये बिलोंग करते थे? पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे, और ये बंगाली कॉमिक किरदार बंतुल द ग्रेट, हांडा भोंदा और नोनते फोनते के रचयिता थे। ठीक है, 2021 में इन्हें पद्मश्री और 2013 में इन्हें बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? आप सभी को पता होगा कि एयर इंडिया जो है ये एक सरकारी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अभी हाल ही में इसे टाटा ने फिर से खरीद लिया है। शुरुआत में जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये टाटा की कंपनी थी, टाटा एयरलाइंस इसका नाम था। बाद में भारत सरकार ने इसे ले लिया तो ये बन गई एयर इंडिया लिमिटेड। अभी फिर से इसे टाटा ने खरीद लिया है, याद रखिए। तो एयर इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं विक्रम देव दत्त। ऑप्शन सी राइट आंसर। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1932 में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF ने 19 जनवरी 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो हाल ही में NDRF ने 19 जनवरी को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। NDRF का इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं अतुल करवाल, और NDRF का आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए, सफाई कर्मचारियों के लिए एक आयोग है, ये है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। इसका कार्यकाल अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए? 31 मार्च 2025 तक के लिए। वर्तमान कार्यकाल इसका था 31 मार्च 2022 तक के लिए, 3 साल के लिए बढ़ाकर कर दिया गया है 31 मार्च 2025। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो है ये सफाई कर्मचारियों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए नीतियां बनाने तथा उनके कल्याण के लिए गठित किया गया था। इस आयोग का गठन 12 अगस्त 1994 को किया गया था। 1993 में एक अधिनियम पारित किया गया था। उसी अधिनियम के तहत 12 अगस्त 1994 को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया था। किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, और इस आयोग का कार्यकाल जो है समय समय पर
बढ़ाया जाता है। वर्तमान इसका कार्यकाल 31 मार्च 2022 तक के लिए था, 3 साल के लिए बढ़ाकर कर दिया गया है 31 मार्च 2025। नेक्स्ट, सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो सारा गिल जो है ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कुछ दिन पहले इसी तरह से क्वेश्चन बना था, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? आयशा मलिक बनी है, खास करके इसे ध्यान में रखिएगा। वहीं सारा गिल जो है ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। अब पाकिस्तान का मैप देखिए। पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, इसे याद रखना जरूरी होता है। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान की सीमा भारत के 3 राज्यों से लगती है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और जम्मू कश्मीर से ये अपनी सीमा शेयर करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसका नाम है मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री आप सभी को पता होगा इमरान खान है, और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है रुपया। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो आप सभी को पता होगा कि यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष थे डेविड सैसोली। हाल ही में उनका निधन हो गया, जिसके कारण जो है ये अध्यक्ष पद खाली हो गया था। तो डेविड सैसोली के स्थान पर यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं रोबर्टा मेट्सोला। ऑप्शन सी राइट आंसर। यूरोपियन कंट्री माल्टा की हैं रोबर्टा मेट्सोला। इन्हें हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष बनाया गया है। यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन, इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1993 में। सदस्य देशों की संख्या 27 है। वर्तमान में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वोन डेर लेयन। ठीक है, तो ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। वहीं यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनाई गई हैं रोबर्टा मेट्सोला। वहीं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं वर्तमान में चार्ल्स मिचेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफ्को के 17वें चेयरमैन कौन बने हैं? तो इफ्को जो है ये भारत की किसान उर्वरक सहकारी समिति है। इसके 17वें चेयरमैन बने हैं दिलीप संघानी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अक्टूबर 2021 में बलविंदर सिंह नकई का निधन हो गया था। बलविंदर सिंह नकई इफ्को के चेयरमैन थे। उन्हीं के स्थान पर दिलीप संघानी को इफ्को का नया चेयरमैन बनाया गया है, और इस तरह से दिलीप संघानी इफ्को के 17वें चेयरमैन बनाए गए हैं। दिलीप संघानी के पास वर्तमान में और भी पद हैं, जैसे कि ये वर्तमान में गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भारत में सहकारी समितियों का शीर्ष निकाय है भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, इसके भी अध्यक्ष हैं दिलीप भाई संघानी। ठीक है, इफ्को की बात करें तो इफ्को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, नैनो यूरिया लिक्विड विकसित करने वाली ये दुनिया की पहली कंपनी है इफ्को। ठीक है, इफ्को की स्थापना की गई थी 3 नवंबर 1967 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन बन गए हैं दिलीप संघानी, और प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं यूएस अवस्थी। नेक्स्ट, 2022 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष कौन बना है? तो ब्रिक्स आप सभी को पता होगा BRICS, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का एक संगठन है ब्रिक्स। तो 2022 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष बना है चीन। ऑप्शन बी राइट आंसर। और हाल ही में ब्रिक्स शेर्पाओं की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता चीन ने की। पिछले साल यानी 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की? भारत ने। और 2022 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2022 में ब्रिक्स का जितना भी बैठक आयोजित किया जाएगा, चाहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों का बैठक हो, ब्रिक्स शेर्पाओं का बैठक हो, यानी ब्रिक्स से रिलेटेड 2022 में जितने भी बैठक आयोजित किए जाएंगे सबकी अध्यक्षता चीन करेगा। ठीक है, तो 2022 के लिए अध्यक्ष कौन बना है? चीन। 2021 में ब्रिक्स का अध्यक्ष था भारत। ब्रिक्स की स्थापना की गई थी जून 2006 में। मुख्यालय शंघाई में है। 5 सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। चीन की बात करें
तो भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा है। और चीन जो है भारत के 4 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन की जो यांगत्जे नदी है ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। चीन में हुआंगहो नदी है, इसे पीली नदी भी कहा जाता है और इसे चीन का शोक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बार बार बाढ़ आ जाता है। शंघाई सहयोग संगठन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन दोनों का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री हैं ली केकियांग, यहाँ की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और करेंसी का नाम है रेनमिनबी। जो युवान आप नाम सुनते हैं, युवान जो है रेनमिनबी का यूनिट है। नेक्स्ट, 20 जनवरी 2022 से 20वां AFC महिला एशियाई कप किसकी मेजबानी में शुरू हुआ है? तो AFC महिला एशियाई कप जो है ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसका ये 20वां संस्करण है जो कि शुरू हुआ है भारत में। भारत की मेजबानी में इस कप का आयोजन किया जा रहा है और भारत में इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नवी मुंबई, मुंबई और पुणे में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। 6 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और भारत जो है दूसरी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। पिछली बार और पहली बार 1979 में भारत ने AFC महिला एशिया कप की मेजबानी की थी। AFC यानी एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, इसका गठन किया गया था 7 मई 1954 को। मुख्यालय मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है। अध्यक्ष हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। नेक्स्ट, जेनेसिस पुरस्कार 2022 के विजेता कौन बने हैं? तो 2022 के लिए जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एल्बर्ट बोरला को। ऑप्शन बी राइट आंसर। एल्बर्ट बोरला कौन है? तो ये फाइजर कंपनी के अध्यक्ष और CEO हैं। फाइजर वैक्सीन का आप लोग नाम सुने हुएगा। तो फाइजर जो अमेरिकन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, इसने कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन का निर्माण किया है उसका नाम रखा गया है फाइजर। तो फाइजर कंपनी के ही अध्यक्ष और CEO हैं एल्बर्ट बोरला। इन्हें जेनेसिस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो फाइजर कोविड वैक्सीन बनाने में इनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। जेनेसिस पुरस्कार की बात करें तो जेनेसिस प्राइज फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखिए सब किसी को ये पुरस्कार नहीं दिया जाता, बल्कि यहूदी समुदाय से संबंध रखने वाले व्यक्ति को जेनेसिस पुरस्कार दिया जाता है। जेनेसिस पुरस्कार को यहूदी नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत की गई थी 2013 से 14 में। इस पुरस्कार के तहत $1 मिलियन की इनामी राशि दी जाती है। 2021 में जेनेसिस पुरस्कार दिया गया था स्टीवन स्पीलबर्ग को। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, फार्मूला 1 चैंपियन बनने वाले पहले डच रेसर यानी नीदरलैंड के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टैपेन। दूसरा क्वेश्चन था, 9वीं पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, चंदीप सिंह। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने 2021 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक वाटरशेड किसने लिखी है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।